नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट्स एनसाइक्लोपीडिया पे। आज हम बात करेंगे स्टेट उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश जीके की चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ही संभावना होती है और इससे आमतौर पे 8 से 10 क्वेश्चंस आते भी हैं। तो सबसे पहले तो मोटी मोटी जानकारी देखते हैं। जैसे इसकी स्टेट है उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसका जो एरिया है वो है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर और इसमें जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न इसके 18 किए गए हैं और इसकी पॉपुलेशन है 19,58,12,341। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। इस मैप को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये मैप काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज और इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जो डिस्ट्रिक्ट लाइज करती हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आपको सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पता होना चाहिए और प्लेस भी आपको एक मोटे तौर पे याद होनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश स्टेट एम्बलम है वो ऐसा दिखता है और इसकी जो स्टेट बर्ड है वो है सारस क्रेन और स्टेट एनिमल बारहसिंगा। स्टेट ट्री अशोक है। स्टेट फ्लावर पलास जो कि ऑटम के सीजन में फूलता है, रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का सॉरी। और जो स्टेट स्पोर्ट है वो है इसका हॉकी। अब हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1 नवंबर 1956 को इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। जो इसके हिस्ट्री में नाम है उन नाम्स के बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम कब आया। सबसे पहले इसका नाम था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो कि 1836 में था। फिर इसका नाम बदल गया और इसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड अवध प्रोविंस 1877 में। फिर और इसका नाम एक बार और चेंज हुआ और हुआ यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध 1902। फिर इसका नाम पड़ा यूनाइटेड प्रोविंस 1937। यूनाइटेड प्रोविंस जो कि आपसे बहुत लोगों ने सुना होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में ये नाम तो कई बार आया भी है। फिर इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ? 24 जनवरी 1950 में। और इसकी कैपिटल्स की भी अच्छी कहानी रही है, चेंज होते रहे हैं। सबसे पहले इसकी कैपिटल थी आगरा 1836 में। फिर इसकी कैपिटल 1858 में हुई प्रयागराज। फिर इसकी लखनऊ पार्शियल कैपिटल हुई 1921 में। फिर कंप्लीटली 1935 में लखनऊ ही इसकी कैपिटल हो गई है। पार्टीशन ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश का एक पार्टीशन हुआ है जो कि हुआ था उत्तराखंड में। और ये पार्टीशन कब हुआ? ये हुआ था 9 नवंबर 2000 और इसके तहत इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट थी जो उत्तर प्रदेश की, वो उत्तराखंड में दे दी गई। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द नेशनल सेंट्रल रीजन। उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन एनसीआर में भी आता है। एनसीआर में टोटल 8 सिटीज़ हैं जो कि आती हैं: मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, समली। और उत्तर प्रदेश से कुछ चीफ मिनिस्टर जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं वो हैं 2 लोग, चौधरी चैन सिंह एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। वो हैं श्री बनरसी दास एंड श्रीपति मिश्रा जी। स्पीकर ऑफ द 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, 18वें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो हैं श्री सतीश महाना। नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, वुमेन्स कितनी है? वो हैं 47। लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन द 18th असेंबली, अपोजिशन में लीडर हैं वो हैं अपने श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के। प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, राष्ट्रपति शासन भी लगा है स्टेट में जो कि लगा था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। स्टेट लेजिस्लेचर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जैसे बाई कैमरल दोहरी राजनीति होती है यहाँ पे।
नंबर ऑफ लोकसभा सीट, लोकसभा की यहाँ पे 80 सीट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। स्पीकर ऑफ द असेंबली फॉर द मोस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा जो स्पीकर रहे हैं असेंबली के वो हैं श्री आत्मारामन गोविंद खेर एंड केसरी नाथ त्रिपाठी, 3 बार रहे हैं ये लोग। टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 टोटल मेंबर हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर हैं। द फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड जुलाई 1937 में हुई थी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली। डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ी वो है प्रयागराज जिसके पास है 12 सीट्स। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे 2 सीट्स ही हैं सिर्फ। स्टेट फर्स्ट सेंट्रल जेल, सेंट्रल जेल जो पहली थी वो थी बरेली में। और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पहले पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि अब तो होते नहीं हैं, पहले होते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब होते अभी भी हैं लेकिन उनका नाम नहीं होता अब उतना। चौधरी नारायण सिंह पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर जो थी स्टेट की भी और कंट्री की भी, जो है सुचिता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट एंड कंट्री सरोजिनी नायडू। इंडिया फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क, नाइट सफारी पार्क इज लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा, पहला रात वाला वाइल्ड लाइफ पार्क जो रात्रि में भी खुला रहता है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, राज्य श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि पहले अध्यक्ष थे। फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन ऑफ द स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस चंद्रभाल। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट सर वाल्टर मॉर्गन जो कि चीफ मिनिस्टर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब हम इसकी जियोग्राफिक सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका एरिया है वो है 2,40,928 किलोमीटर और ये 7.33% ऑफ इंडिया एरिया है। लैटिट्यूड 23 डिग्री और 52 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ईस्ट में बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट टू 84 डिग्री 39 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लेंथ ऑफ द स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर, काफ़ी लंबी है। और लेंथ ऑफ द स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 240 किलोमीटर। द स्टेट शेयर्स बाउंड्री 9 जगह ये बाउंड्री शेयर करती है 8 स्टेट से और 1 यूनियन टेरिटरी से। नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्री सोनभद्र 4 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, ये दूसरे राज्य हैं जो शेयर करते हैं। स्टेट विथ मैक्सिमम बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया लगता है उत्तर प्रदेश से और वहीं सबसे कम हिमाचल प्रदेश का लगता है। मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ईस्ट में जो सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बलिया और वेस्ट में है समली। ऐसे ही नॉर्थ मोस्ट है जो सहारनपुर और साउथ मोस्ट है सोनभद्र। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है लखीमपुर खीरी, इसका एरिया 7,680 स्क्वायर किलोमीटर। और जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो है हापुड़ 660 किलोमीटर के साथ। और नंबर ऑफ स्टेट शेयर बाउंड्रीज टू सहारनपुर, सहारनपुर से कितनी स्टेट हैं जो शेयर करते हैं बाउंड्री, वो हैं 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं स्टेट में वो हैं 9। मेजर रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट, जो रिवर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से निकलते हैं वो हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती एंड घाघरा। लॉन्गेस्ट कैनल है जो है सरदार कैनल। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश ऑन द 3 साइड्स, मध्य प्रदेश से ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है इसका वो है ललितपुर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जो हैं 11। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र। इतने सारे 11 स्टेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगे हैं। फिर बिहार से लगे हैं 7, सोनभद्र,
चंदरौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, खुशीनगर एंड महाराजगंज। उत्तराखंड से लगे हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली एंड पीलीभीत। हरियाणा से लगे हुए हैं 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सहारनपुर, समली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। और दिल्ली से लगे हुए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट जो कि हैं बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। और राजस्थान से लगे हुए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट, आगरा एंड मथुरा। छत्तीसगढ़ से 1 सोनभद्र, झारखंड से भी सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर। नेपाल जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनेगा, नेपाल से लगे हुए हैं 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। स्टेट्स एंड देयर डिस्ट्रिक्ट शेयर द बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। अब वो स्टेट्स की बात करते हैं, उन स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश से शेयर करें। अब मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा 13 डिस्ट्रिक्ट शेयर करती हैं उत्तर प्रदेश से अपने बॉर्डर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। बिहार की 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सरान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। हरियाणा की 4, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवाल, नूंह, मेवात भी कहते हैं। उत्तराखंड की 5 डिस्ट्रिक्ट, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। और राजस्थान की 2 डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर, धौलपुर, छत्तीसगढ़ की 1 बालमपुर, झारखंड की 1 गरबा, हिमाचल प्रदेश की 1 सिरमौर। अब जो इंस्टीट्यूट है, मेजर इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश, उनकी बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, शुगर केन रिसर्च जो कि लखनऊ में है, और शुगर का उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इन इंडिया। अभी इसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर उत्तर प्रदेश, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कानपुर, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर रायबरेली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी चौरकौर घाट वाराणसी, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लखनऊ, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कानपुर, परदेशिया इंस्टीट्यूट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर, उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कानपुर, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, स्टेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड आगरा, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, गवर्नमेंट पोर्सलिन डेवलपमेंट सेंटर चुनार एंड खुरेजा, उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, टोटल डिस्ट्रिक्ट 75, सब डिवीज़न 18 हैं, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 हैं, और ग्राम पंचायत इसमें 59,163 हैं। तहसील 350 हैं, ये 2018 का डेटा है। नगर पंचायत 437 हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल 158, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 17,
ब्लॉक पंचायत 821, न्याय पंचायत 8135, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक 822 हैं। अब एनर्जी के लिए बात करते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टेट में। फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल 1959 में हुआ था। ऑर्डर ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन द स्टेट: थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर एंड सोलर पावर। ये 4 प्रकार की पावर यूज होते हैं। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सेटअप हुआ था 1958 में। एनटीपीसीज गैस बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट, 3 हैं इसमें प्रोजेक्ट, एक औरैया में, अमला में, दादरी में। स्टेट्स ओल्डेस्ट थर्मल प्रोजेक्ट, ओल्डेस्ट है वो है हरदोआगंज थर्मल पावर स्टेशन 1942 में सेटअप हुआ था। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओनली न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द स्टेट, नरोरा बुलंदशहर 1951 और 52 में हुई थी नरोरा की स्थापना। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1983 में इसका गठन किया गया था। मिनरल्स की बात करते हैं। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप हुआ था 1974 में। उत्तर प्रदेश इज ए स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्स लोअर मिडिल रेंज, लोअर मिडिल रेंज में पाई जाती है मिनरल्स के लिए। मिनरल्स यहाँ पे होते भी नहीं है, मिनरल्स समुद्र के किनारे वाले स्टेट्स में ज़्यादा पाए जाएंगे। लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर इन द स्टेट सोनभद्र है कोल रिजर्वायर, और कॉपर रिजर्वायर सोनारी ललितपुर में है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। स्टेट्स पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में 18,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवेज अथॉरिटी 2004 में बनी थी। फॉर्मेशन ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2001 में हुआ था, यमुना एक्सप्रेस वे बना था। स्टेट्स लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे 19 है, ओल्ड नेम इसका NH2 था, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं इसे। कंट्रीज लॉन्गेस्ट ग्रीन फील्ड कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340.8 किलोमीटर का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन 1973। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है जो गोरखपुर में है, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है। फॉर्मेशन ऑफ लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2013 में यहाँ पे मेट्रो आई थी। लखनऊ मेट्रो लॉन्च कमर्शियल ऑपरेशन 5 सितंबर 2017 से शुरुआत हुई थी कमर्शियल पर्पज़ के लिए। रेलवे सेफ्टी कमीशन हेडक्वार्टर लखनऊ में है। फर्स्ट ट्रेन इन द स्टेट वाज रन इन मार्च 1859 प्रयागराज टू कानपुर में सबसे पहली ट्रेन चली थी। टोटल रेल नेटवर्क है वो है 9,167 किलोमीटर का, और ये कंट्री में सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क यहीं है। बस ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द स्टेट ऑफ यूपी बिगन ऑन 15 मई 1947 में बस चली थी यहाँ पर लखनऊ टू बाराबंकी के लिए। एक्सप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340.82 किलोमीटर, ये पहले भी हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। बस सर्विस स्टार्टेड बिटवीन अयोध्या टू जनकपुर नेपाल में 2018 में यहाँ पे इंटरनेशनल बस भी चली थी। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल इज लोकेटेड इन आगरा में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है। आदित्य बिरला ग्रुप डेवलप्ड प्राइवेट एयरपोर्ट भी यहाँ पे बना है मयूरपुर सोनभद्र में। इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल हैज बीन बिल्ट राहुलपुर वाराणसी में। लखनऊ आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो एस्टेब्लिशमेंट इन द स्टेट 2 अप्रैल 1938 में हुआ था। फर्स्ट एयर पोस्टल सर्विस स्टार्टेड बिटवीन इलाहाबाद प्रयागराज टू नैनी, एयर पोस्टल सर्विस हुई थी ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी इज लोकेटेड इन फुर्सतगंज अमेठी में है। सेंसर 2011 की बात करते हैं कुछ, क्योंकि अभी नई आई नहीं है तो 2011 ही है और इसी से क्वेश्चन आएंगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश 19,58,12,341, जो कि 16.51 है टोटल कंट्री की पॉपुलेशन से।
परसेंटेज ऑफ मेल्स इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मेल्स हैं जो मेल्स की परसेंटेज है वो 52.29 है और वुमेन्स की 47.71 है। यहाँ पे अब रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो रूरल है 77.73 रूरल है, वहीं अर्बन सिर्फ 22.27 ही है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हैं जो है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लीस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर हैं, वो ये बहुत ज़्यादा होती है फिर भी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग 2001 से 2011 में 139 पर्सन्स पर किलोमीटर बढ़ गई है। डिस्ट्रिक्ट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। और डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। टोटल लिटरेसी इन उत्तर प्रदेश 67.72% ही है, जो कि बहुत कम है। मेल लिटरेसी यहाँ पे 77.30 है, फीमेल लिटरेसी यहाँ पे 57.20 है। और इंक्रीज इन एवरेज लिटरेसी ड्यूरिंग 2001 to 2011 जो कि सिर्फ 11.36% ही है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी, इसमें डिफरेंस 20.10 है। डिफरेंस काफ़ी कम है लेकिन फिर भी डिफरेंस तो है। हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा, फिर कानपुर, फिर औरैया है। और लोएस्ट में आएंगे साराबस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश 912 है और सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्रीज ड्यूरिंग 1 से 11 के बीच में 14 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो है जो जौनपुर में है, यहाँ पर 1024 है, फिर आजमगढ़ में 1019 है और देवरिया में 1017 है। वहीं लोवेस्ट की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर 851 है और अभी आपने देखा था कि गौतम बुद्ध में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, 851 है। दूसरा हमीरपुर एंड बागपत में 861 है, फिर कानपुर नगर, बांदा एंड मथुरा में 863 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की बात कर दें, चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश 0 से 6 साल के बीच का है, ये है 902। और यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट इन दी स्टेट आर रिस्पेक्टिवली बलरामपुर में हाईएस्ट है और बागपत में लोएस्ट है। अब डेक्कल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ये 1 दशक की होती है, मतलब 10 साल में क्या ग्रोथ हुई है। एवरेज डेक्कल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1 से 11 के बीच में जो एवरेज ग्रोथ है वो है 20.23%। एनुअल है जो एवरेज एनुअल है वो 1.85%। डेक्लाइन इन डेक्कल ग्रोथ 5.62% की डेक्लाइन भी हुई है, यहाँ पे डेक्लेनेशन मिली है ग्रोथ में। ग्रोथ रेट्स इन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग 2001 to 11 रिस्पेक्टिवली 19.31 और 21.23, ये यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स के बीच में डिफरेंस आया है। हाईएस्ट डेक्कल ग्रोथ रेट गौतम बुद्ध में हुआ, गौतम बुद्ध नगर में, फिर गाजियाबाद, फिर साराबस्ती और लोएस्ट में है कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश में 20.69% यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है। वहीं स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट है इन कंट्री उत्तर प्रदेश ही है हाईएस्ट नंबर में 16.6% के साथ। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सीतापुर में है और लोएस्ट बागपत में है। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश 0.6% ही यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स है वो है सोनभद्र और लोएस्ट में बागपत ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट डिवाइड ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट अयोध्या एंड जालौन। स्लम सेंसस की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब गरीबी जो स्लम एरिया में रहते हैं उनकी सेंसस हुई। द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इज द टोटल स्लम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 4th, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश ही आता है स्लम में। तो स्लम पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2011 सेंसस 9.5% थी। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन इन द स्टेट मेरठ, आगरा और कानपुर नगर, ये हाईएस्ट थे स्लम एरिया की। परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 3.12%, तो यहाँ पे स्लम पॉपुलेशन है पूरी
स्टेट की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। अब रिलीजन सेंसस की बात करते हैं। रिलीजियस पॉपुलेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पे हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट हैं। परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट 19.33% यहाँ पे माइनॉरिटी, जिसे सीधा 20% ही बोल देते हैं। रिलीजियस कम्युनिटी विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो रिस्पेक्टिवली। क्रिश्चियन है जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो 950 और सिख है जो लोएस्ट है 8085। कल्चरल डाइवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग इन उत्तर प्रदेश। 20वीं शताब्दी में यहाँ पे मॉडर्न पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। बर्थ प्लेस ऑफ अमीर खुसरो, पटियाला, कासगंज, यहाँ पे अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो जी बहुत ही फेमस हुए हैं, इनका ये इन्वेंटर हैं तबला एंड सितार के। बादल ख्याल प्रमोटर्स जो थे वो हैं सुल्तान हुसैन शरीक जौनपुर से। दी गोल्डन एज ऑफ द लखनऊ घराना फ्रॉम म्यूजिक में यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह का पीरियड है जो यहाँ पे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान एंड मुमताज़ खान आर शहनाई प्लेयर्स ऑफ दी बनारस घराना। बनारस घराना के शहनाई प्लेयर थे बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान। बिदावनी, कौड़ी सिंह, खुसरीर अली खान, शंभूजी महाराज, बिरजू महाराजा रिलेटेड टू लखनऊ घराना। ये सभी लोग लखनऊ घराना से ताल्लुकात रखते हैं। छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसर ETC आर दी तंबरी तप्पा सिंगर बनारस घराना। ये सभी लोग बनारस घराना से हैं। झूला, होरी, फाग, लंगूरिया एंड रसिया फ्लॉक सॉन्ग आर रिलेटेड टू बाजार रीजन से ये बिलोंग करते हैं। देयर इज अ स्पेशल एरिया ऑफ संस्कार गीत, सोहर, नाटक एंड कव्वाली अवध रीजन में। अवध रीजन में यहाँ पे कव्वाली होती है, गीत होते हैं, सोहर होते हैं। द ओनली क्लासिकल डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज कत्थक। कत्थक यहाँ का क्लासिकल डांस है। नॉन एज द फादर ऑफ द कत्थक डांस ठाकुर प्रसाद इसके जनक माने जाते हैं। द डांस परफॉर्म्ड बाय द कहार्स ऑफ जौनपुर इज चौरसिया डांस। चौरसिया डांस भी यहाँ पे फेमस है जो कहार्स परफॉर्म करते हैं। फेमस घराना फॉर कत्थक आर लखनऊ एंड बनारसी घराना। लखनऊ और बनारस घराना फेमस है कत्थक के लिए। फ्लॉक थ्रेट ड्रामा इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ड्रामा भी होते हैं। ड्रामा में राम लीला, रास लीला और नौटंकी हैं। कलिंजार फोर्ट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। बांदा में कलिंजार फोर्ट है। गंगा महोत्सव होता है, गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं, बनारस और प्रयागराज में होता है। देयर आर 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग इन द वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज साइड में यहाँ पे 3 मॉन्यूमेंट्स हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। द मेन सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज आगरा। आगरा जो है वो मेन सेंटर था मुस्लिम्स के टाइम में। और द रीजन ऑफ कन्नौज लैंग्वेज इज कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहानपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा और यह कानपुर देहात। हम बात करें मेजर टूरिस्ट प्लेसेस की जो यहाँ पे हैं। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती दरगाह है, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंच महल, मरियम महल ETC। तुलसी मेमोरियल, तुलसी बर्थ प्लेस यहाँ पे है जो है राजपुर चित्रकूट में। और टॉम्ब ऑफ सूफी संत हजी वारिस अली शाह, देवा शरीफ, बाराबंकी में है। देयर आर 10 अवतारा टेम्पल्स। गुप्ता पीरियड के 10 अवतारा टेम्पल भी हैं। 31 टेम्पल्स हैं जो कि माता टीला, राजघाट धाम ललितपुर में है। श्री टेम्पल इज लोकेटेड इन श्रृंगरमपुर फर्रुखाबाद में है। निजामुद्दीन औलिया वाज बोर्न इन बदून। और अमंग द नवरत्न ऑफ अकबर बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश राजा टोडरमल। राजा टोडरमल उत्तर प्रदेश से थे। अब हम कुछ बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1981 में लखनऊ में हुआ था। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 1982 में। स्कूल चलो कैंपेन स्टार्ट फॉर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन 2001 में हुई थी। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन 1985 में।
साक्षर भारत प्रोग्राम मिशन वाज स्टार्टेड इन 2009 में साक्षर भारत एक मिशन स्टार्ट किया गया। टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे 6 हैं, जिनमें से 4 जनरल, 1 एग्रीकल्चर और 1 एविएशन है। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, प्रयागराज की 1887 में बनी थी। अब मेजर मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ का, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, गणेश सरकार विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज कानपुर, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, छत्रपति साहू जी महाराज, इसको किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, ये लखनऊ में है। इकोनॉमी में आए तो इकोनॉमी में सीज इन उत्तर प्रदेश ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन 28 डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन 30 डिस्ट्रिक्ट में, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन 10 डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन भी है जो 7 डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। द मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ द स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेस्टर्न सेक्टर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। लीस्ट डेवलप्ड एरिया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये बुंदेलखंड है। और दी मोस्ट एम्प्लॉयबल इंडस्ट्री इन द स्टेट आफ्टर एग्रीकल्चर हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री। यूपी हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड 2014 में यहाँ पे एक पॉलिसी लाई गई थी हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। स्पोर्टिंग गुड्स आगरा एंड मेरठ, कारपेट्स एंड रग्स इंडस्ट्रीज डेवलप्ड भदोई, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में कारपेट और रग्स की इंडस्ट्री हुई। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश वाज फॉर्म्ड इन 1975। उत्तर प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1960। द फर्स्ट शुगर मिल ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश वाज एस्टेब्लिशमेंट इन 1909, प्रतापपुर देवरिया में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई थी 2017 में। किसान समृद्धि कमीशन वाज फॉर्म्ड इन द स्टेट 2017 में हुआ था इसका निर्माण। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना हुई थी यहाँ पे लॉन्च 25 अक्टूबर 2019 को। अब हम बात करते हैं मेजर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की, और वो कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं। जैसे सबसे पहले प्लेस है ताजमहल जो कि आगरा में, फिर संत कबीर निर्वाणा स्थल ये है मगहर संत कबीर नगर में, वृंदावन टेम्पल ये मथुरा में, मथुकर बुद्ध स्टैचू ये कुशीनगर में, फिर यहाँ पे है कनक रसीदिया मणिपुर में, देवरथा टेम्पल देवगढ़ ललितपुर में, गोर्स बराह टेम्पल ये सूरन कासगंज में, हरिदेव जी टेम्पल मथुरा, रूमी दरवाजा ये लखनऊ में है, राधा रानी लाडली जी टेम्पल ये मथुरा में है, गोला गोकर्णनाथ टेम्पल ये लखीमपुर खेड़ी में है, भिटारगांव गुप्ता टेम्पल कानपुर, चक्रतीर्थ नरमेश्वरन्या सीतापुर में, और भद्रवाज आश्रम एंड अक्षय वाट ये प्रयागराज में है, आनंद भवन प्रयागराज में, शंकरबाई देवी टेम्पल सहारनपुर, कड़क साहेब बाबाज टॉम्ब कौसम्बी में, दंतीनाथ हस्तिनापुर मेरठ, बाबी इस्लामी साहिल स्थल फतेहपुर में, झारखंडेश्वर टेम्पल हापुड़ में, हंसी इमली मेमोरियल प्रयागराज में, ब्यास टिला एंड नरसिंह टिला जालौन में, चाहवानी शहीद स्थल बस्ती में, विद्यावंशी टेम्पल मिर्जापुर में, कनक भवन अयोध्या में, लोकेश्वर टेम्पल बाराबंकी में, स्टाम्परिकट स्कल्पचर कन्नौज में, भृगु टेम्पल बलिया में, JK टेम्पल कानपुर में, मुगल घाट फर्रुखाबाद में, दिगंबर जैन आइडल्स जो कि 80 फुट से हुई थी एटावा में, औघरनाथ टेम्पल मेरठ में, सोकल तालाब कानपुर देहात में, जयासी मेमोरियल रायबरेली में, गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में, असफउल्लाह टॉम्ब शाहजहानपुर में, बुद्धिस्ट स्तूपा खुशीनगर एंड पिपराहवास सिद्धार्थनगर में, मिस्टर दौजी महाराज हाथरस, बाबा सोमनाथ जी महाराज देवरिया,
चाइना टेम्पल सारस्वती, कदमगीर माउंटेन चित्रकूट, रानी महल झांसी, कालिंजार फोर्ट बांदा, मकबरी टेम्पल महोबा, राजा लाइब्रेरी रामपुर, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी आगरा, सहबली अकेडमी आजमगढ़, इमाम बाड़ा एंड छातर मंजिल लखनऊ, देवी पटना पटेश्वरी देवी टेम्पल बलरामपुर, लाल दरवाजा मॉस्क जौनपुर, आगरा पटवारी टेम्पल गोंडा, हजी वरीस अली मजार देवा शरीफ कहते हैं ये बाराबंकी में, रेणुकेश्वर महादेव टेम्पल सोनभद्र, दरगाह ऑफ गाजी सैयद सलार मौस्त बहराइच में, सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में, कपिल मुनि आश्रम, रामेश्वर धाम टेम्पल एंड बेदी कुंड ये फर्रुखाबाद में, सीता सम्मेत स्थल सीता मारीच भदोई संत रविदास नगर में, महर्षि दंडीच आश्रम सीतापुर में, चौरसिया गुंबद कालपी जौलौन में, कासिम काली देवी टेम्पल, पद्मावती सती टेम्पल, जयचंद फोर्ट एंड हजी शरीफ दरगाह एक कन्नौज में, बेलहा देवी टेम्पल प्रतापगढ़ में, भरत कुंड अयोध्या में, इजा अली हॉल बिजनौर में, दरगाह ऑफ सैयद महमूद शाह असफ जहांगीर अम्बेडकर नगर, एंशियंट शिवा टेम्पल ऑफ शौकतल मुजफ्फरनगर में, दरगाह ऑफ सैयद शाह अब्दुल रजाक बाराबंकी में, दानापुर मार्टियार्स मेमोरियल चंद्रौली में, महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में, लॉर्ड कॉर्नवेलिस टॉम गाजीपुर, लोढ़ेश्वर मंदिर बाराबंकी, श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में, सलामत शाह टॉम्ब बाराबंकी में, देवकाली टेम्पल औरैया में, राजा राजेश्वर श्री विद्या मंदिर उन्नाव, विक्टोरिया हॉल बेलफेरी हरदोई, दाऊजी टेम्पल मथुरा, यज्ञशाला बागवत, तुलसी मेमोरियल बांदा में है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश नेम ऑफ सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जो फेमस हैं किसके लिए। जैसे सहारनपुर है वो है सिटी ऑफ वुड कार्विंग्स के नाम से फेमस है। पीलीभीत मिनी पंजाब कहते हैं। चित्रकूट बनवास नगर मंदरांचल, देवरिया देवरन्या देवपुरी, मुजफ्फरनगर सरवात नगर, शाहजहानपुर कारपेट इंडस्ट्री इंडिया, फतेहपुर बैटलफील्ड सिटी, आजमगढ़ काफ़ी अजमी नगर, रामपुर सिटी ऑफ नवाब सिटी ऑफ नाइब्स, लखीमपुर खीरी लक्ष्मीपुर प्रतापगढ़, अमला नगर नगरी बेला भवानी नगर द सिटाडेल ऑफ द किंग्स ये है प्रतापनगर, मऊ मऊनाथ भजन, मुरादाबाद ब्रास सिटी पोइट्री सिटी है मुरादाबाद है, सीतापुर नैन मिसरन्या नगर, कुसम्बी पीलीभीत सिटी, बलिया बाघी जिला बलिया को कहते हैं, लखनऊ सिटी ऑफ नवाब सिटी ऑफ गार्डन्स सिटी ऑफ मैंगोज सिटी ऑफ नजाक नफसात, हरिदोई नगर, प्रयागराज संगम सिटी, कुसम्बी सिटी, तीर्थराज गोरवा सिटी, जौनपुर सिराज ए हिंद, अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर, उन्नाव चंद्रशेखर आज़ाद नगर, बिजनौर कठ्यार, गाजीपुर सिस्टर ऑफ काशी, मेरठ रिवॉल्यूशनरी सिटी, सीजर सिटी, बादौन निजामुद्दीन औलिया नगर, अयोध्या सिटी ऑफ गॉड, साकेत धाम रामनगर राम जन्मभूमि, चंद्रौली राइस बाउल, बागपत लैंड ऑफ टाइगर, कन्नौज परफ्यूम सिटी सिटी ऑफ फ्रेगनेंस, कन्याकुंज नगर, गाजियाबाद मिनी दिल्ली इंडस्ट्री सिटी, वाराणसी विश्वनाथ नगर, मुक्ति नगर सिटी ऑफ घाट्स, सुल्तानपुर कोसपुरा, अमेठी छत्रपति साहूजी महाराज नगर, मथुरा द सिटी ऑफ कृष्णा, द सिटी ऑफ पेड़ा, द सिटी ऑफ पांडाज, भदोई संत रविदास नगर कारपेट सिटी, बहराइच सईद महसूर गजी नगर ऋषि भूमि,
इटावा, चंबल सिटी, बुलंदशहर, अजहर जोन, सोनभद्र, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सारावस्ती, शहीद महेत नगर, औरैया लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अलीगढ़ द लॉक सिटी ऑफ इंडिया, कासगंज, कंसीरी रामनगर, बलरामपुर देवीपटना शक्तिपीठ, कानपुर देहात, रमाबाई नगर, हाथरस, महामाया नगर, कानपुर नगर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, लेदर सिटी, इंडस्ट्री सिटी, गोंडा, जयप्रकाश नगर, मिर्जापुर, महाटरिकोन नगर, रामेश्वर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जालौन, पंचनंदा नगर, सिद्धार्थ नगर, बुद्धा सिटी, समली, प्रबुद्ध नगर, आगरा, ताज नगरी, पेठा नगरी, झांसी, सिटी ऑफ बुंदेला, बस्ती, बशिष्ठी नगर, हापुड़, पंचशील नगर, मिनी जलियनवाला बाग, फिरोजाबाद, बेंगल सिटी, सुहाग नगरी, ललितपुर, देवगढ़ नगरी, संत कबीर नगर, खालीलाबाद, संभाल, भीमनगर, मणिपुरी, कपूरी नगर, हमीरपुर, जीजा का भुक्ति रीजन, महाराजगंज, करापाठ नगर, ईटा, सौकर के क्षेत्र, बराह नगर, बाराबंकी द गेटवे ऑफ पूर्वांचल, देवानगर, महोबा, महोत्सव नगर, गोरखपुर, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, फर्रुखाबाद, पांचाल नगर, बरेली, बंस बरेली, सुमार नगरी, बांधा, बुंदेलखंड, खुशीनगर, महापरिनिर्वाण नगर, अंबेडकर नगर, सिहमाई, खैरियत नगर। रिवर्स जो मेजर सिटीज़ से निकलती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे गंगा की, तो ये कौन कौन सी सिटीज़ निकलती है? कानपुर, वाराणसी, गोमतेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बौद्धन, भिटोर। और यमुना निकलती है मथुरा से, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती, लखनऊ, जयपुर, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर। राप्ती ये निकलती है गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। रामगंगा, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बौद्धन, हरदोई। सरयू अयोध्या में, हिंडन, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, साई, प्रतापगढ़, जौनपुर, सोनभद्र में। अब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे? सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है 2540 किलोमीटर, फिर लखीमपुर खीरी में 1273, मिर्ज़ापुर में 803, फिर पीलीभीत में 687। और मिनिमम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो संत रविदास नगर, भदोई में सिर्फ 3.12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही फॉरेस्ट एरिया है। मऊ जिसमें 11 किलोमीटर, मणिपुर 13 किलोमीटर, संत कबीर नगर 14 किलोमीटर, देवरिया 15 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट फॉरेस्ट की परसेंटेज है जो, उसके हिसाब से सोनभद्र में 36.79%, चंदौली में 22.25%, पीलीभीत में 18%, मिर्ज़ापुर में 18.25%। अब डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज, यहाँ पे मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज की बात करें तो वही आएगी। संत रविदास नगर 0.31%, मणिपुरी 0.49%, देवरिया 0.6%, बौद्धन 0.62%। अब हम बात करते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बनाई गई हैं। तो सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1957 में बनाया गया था। इसका एरिया है 78 स्क्वायर किलोमीटर और ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बात करेंगे हम कृष्णपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में, इसका एरिया है 227 किलोमीटर, ये है लखीमपुर खीरी एंड शाहजहांपुर में। फिर कटारनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में, 400 एरिया इसका है, 400 स्क्वायर किलोमीटर, ये बहराइच में है। फिर
रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में इसका निर्माण हुआ। इसका एरिया 230 और ये बांदा और चित्रकूट में लाई करती है। फिर है महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1977 में, इसका एरिया 5.41 किलोमीटर, बहुत ही कम है, ये ललितपुर में है। फिर नेशनल चंबल सेंचुरी 1979 में 635 स्क्वायर किलोमीटर, आगरा इटावा में। केमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1982 में, इसका 501 किलोमीटर एरिया है, ये मिर्जापुर सोनभद्र में लाई करती है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, यह 2073 किलोमीटर 2073 स्क्वायर किलोमीटर, ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजिया में लाई करती है। फिर है सहोई बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनी थी, 428 किलोमीटर के साथ, ये महाराजगंज में। सोहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 452 किलोमीटर के साथ, साराबस्ती गोंडा बालमपुर में। टर्टल कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 1989 में 7 स्क्वायर किलोमीटर, वाराणसी में, ये भी छोटी है। अब हम बात करते हैं रामसर साइट्स की। रामसर साइट्स होती हैं जो इनको यूनेस्को के अंडर में लाई किया जाता है। नवाबगंज वाइल्ड सेंचुरी उन्नाव में, पार्वती अरंगा वाइल्ड सेंचुरी गोंडा में, समान वाइल्ड सेंचुरी मणिपुर में, सामसारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायबरेली में, संधि वाइल्ड सेंचुरी हरदोई में, सरसाई नाबार लेक इटावा में, अपर गंगा रिवर बेजीघाट टू नरोरा स्ट्रेच, इसका कोई डिस्ट्रिक्ट क्लियर नहीं है, सूर्य सरोवर खेतलाम लेक आगरा में। अब रोड नेटवर्क की बात करें तो नेशनल हाईवे यहाँ पे जो करेंट स्टेटस है वो ही सीधी पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे है वो है 11,384, स्टेट हाईवे 6,859 किलोमीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो है 7,388 किलोमीटर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो है 49,138 किलोमीटर, और जो रूरल रोड्स हैं वो है 1,75,437 किलोमीटर, जो टोटल एरिया आ जाएगा वो होगा 2,50,206 किलोमीटर। अब न्यू एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ टू प्रयागराज, इसका रूट है, इसकी लेंथ है 594 किलोमीटर और ये 6 लाइन है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट में से निकलता है उनके नाम है मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदौन, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये लखनऊ, चंद्रसराय टू गाजीपुर, हैदरारी विलेज तक जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो है 340 किलोमीटर, ये भी 6 लाइन है। ये है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर से निकलता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये है चित्रकूट से इटावा तक, ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, इसकी जो लंबाई है वो है 296 किलोमीटर और ये 4 लाइन है। यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और ये इटावा से निकलता है। अब हम बात करते हैं मेजर एयरपोर्ट्स की जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहला है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट, ये सबसे पहला है, इसे लखनऊ में बनाया गया था। फिर है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बवातपुर एयरपोर्ट है वाराणसी में, चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में, बमरौली एयरपोर्ट ये प्रयागराज में है, खेरी ये आगरा में है, हिंडसन एयर फोर्स स्टेशन ये गाजीपुर में है, सरसवार एयर फोर्स स्टेशन ये सहारनपुर में है, झांसी एयरपोर्ट झांसी में, ताज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, ये प्रपोज है, अभी बना नहीं है कम्प्लीटली, कल्याणपुर एयरपोर्ट ये कानपुर में, बरेली एयरपोर्ट बरेली में, गोरखपुर एयरपोर्ट गोरखपुर में, रायबरेली फुर्सतगंज एयरपोर्ट रायबरेली में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट ये मेरठ में है। इसी के साथ ये हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो ख़त्म होता है। इसमें हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सी जानकारियाँ प्राप्त की हैं और ये जानकारियाँ हमारे एग्जाम्स की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ऐसे ही अच्छे वीडियोज देखने के लिए आप आते रहिए इनसाइट्स एनसाइक्लोपीडिया पे। धन्यवाद।